और यहाँ पर बहुत से पुराने जर्नलिस्ट हैं, उर्दू के जर्नलिस्ट हैं, और बहुत से शोरा हजरत हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो इनको यहाँ की सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनको किसी किस्म का रिकग्निशन नहीं मिला, हालांकि वो रिकग्निशन के काबिल। ऐसे लोगों को चुन करके एक तंजीम अवार्ड्स बना करके देना चाहते हैं, और इसी किस्म का अवार्ड्स हमने 94 में दिया था इसी कौमी तंजीम के कन्वेंशन में, जब वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे और जाफ़र शरीफ साहब यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे। इस तरह के कई फंक्शंस हैं। What do you have to say about this? I'll discuss it. I have never seen such type of action on the clippings which he had posted belong to some film. Target the minorities. They simply want to target the minority journalists also, so that they will not speak in future. He has not done anything unconstitutional. He has not blamed. Media's kind of stories, they believe people. They think that's happening. He's a pure lie. Being a home minister, he is telling lies, and we feel sorry for that we have a home minister who tells lots of lies. What's happened to Udaipur incidents? What happened in Udaipur? What the Tyler Kanai? So what's the message? I totally condemn it. It should not have happened. And anybody who tries to do such activities once again. तो आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि जनाब तारिक अनवर साहब जो ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर हैं, उन्होंने मुझे कर्नाटका प्रदेश कौमी तंजीम के लिए सदर बनाया है, और ज़िम्मेदारी मुझे दी है कि मैं यहाँ पर कौमी तंजीम को एक्टिवेट करके सारे स्टेट में हमारी माइनॉरिटीज़ में बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सियासत से दूर हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बहुत से एडवोकेट्स हैं, आईटी में काम करने वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, और बड़े बड़ी कंपनीज में काम करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सियासी एतबार से उनको भी कुछ सियासी ज्ञान देना और उनको एक्टिवेट करना, ये हमारा सबसे पहला मकसद है। और इसके साथ में कांग्रेस पार्टी जो एक सेक्युलर पार्टी है, उस पार्टी को हर किस्म से सपोर्ट तंजीम का करना, ये हमारा मकसद है। और कांग्रेस पार्टी से 2 अक्टूबर से एक प्रोग्राम होने वाला है जिसका नाम भारत जोड़ो, और इस भारत जोड़ो प्रोग्राम में सारे हिंदुस्तान में कौमी तंजीम कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। और यहाँ पर कर्नाटक में भी हम भी अनाउंस करने वाले हैं कि भारत जोड़ो प्रोग्राम में सबको आगे चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट रहता है कि मेरा वोट नहीं है, उसका वोट नहीं, इसका वोट नहीं, बूथ बदल गया, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए एक वोटर्स आईडी रिवीजन कमेटी बनाई जाएगी सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, और वो घर घर जा कर के लोगों से पूछेंगे कि तुम्हारा वोटर कार्ड है नहीं, अगर नहीं है तो किस वजह से, और वोटर्स आईडी कार्ड बनाने की भी कोशिश करेगी। और यही काम कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है, और उनका भी हम लोग साथ देंगे। उसके बाद एक नेशनल काउंसिल मीटिंग यहाँ पर होगी कर्नाटक में, और ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। पहले दिन नेशनल काउंसिल मीटिंग होती है, उसके बाद में दूसरे दिन एक कन्वेंशन होगा, और उसके डेट्स हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। और यहाँ पर बहुत से पुराने जर्नलिस्ट हैं, उर्दू के जर्नलिस्ट हैं, और बहुत से शोरा हजरत हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो इनको कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ की सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनको किसी किस्म का रिकग्निशन नहीं मिला, हालांकि वो रिकग्निशन के काबिल। ऐसे लोगों को चुन करके एक तंजीम अवार्ड्स बना करके देना चाहते हैं, और इसी किस्म का अवार्ड्स हमने 94 में दिया था इसी कौमी तंजीम के कन्वेंशन में, जब वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे और जाफ़र शरीफ साहब यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे। इस तरह के कई फंक्शंस हैं, और टाइम चलते चलते हम लोग ये अनाउंस करते रहेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के हद तक की बात नहीं है, इलेक्शन हो या ना हो, जो भी सोशल सर्विस हमसे हो सकती है, जो भी काम
गरीब गुरबा के लिए हो सकता है, जो भी काम माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए हो सकता है, उसे लड़ने के लिए हम ज़मीन पे उतरकर काम करने के लिए तैयार है। यही हम लोगों का मकसद भी है। और किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जिससे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाए या हिंदुस्तान की शहरियत के ख़िलाफ़ जाए, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। और नौजवान तबके को हम लोगों को एक मैसेज भी देना है कि किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होते हुए वो एक अच्छे शहरी की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। Okay, sir, अभी just now you mentioned about भारत जोड़ो, that आप लोग concept करना चाहते हैं. Why is it to give a counter to BJP? Because do you believe that BJP is actually trying to break भारत जोड़ो? That is why this program has been taken up, because there is a lot of division taking place in all these states on caste basis. So we do not want to see that this will continue. We want to see that all the communities live together and peacefully, and whatever happens, we follow the constitution.